नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने इस क्यूआर में लांबासर ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। क्षमा चाहता हूँ, काफ़ी लंबे समय के बाद में आपसे ऑनलाइन रूबरू हो रहा हूँ। कुछ व्यस्तता के चलते, कुछ निजी समस्याओं के चलते और कुछ मेंस के एग्ज़ाम को लेकर, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी कंटिन्यूटी बनाए रखें और आपसे जल्दी रूबरू जाएंगे। और भी बहुत सारी क्लासें लेके लगातार आपके मैसेज कॉल्स वगैरह मुझे मिल रहे थे, लेकिन जहाँ तक मेरा विचार है कि जनवरी से आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्लासें लेकर आने वाले हैं। आज साथियों हम बात करने वाले हैं कि राजस्थान में जो वीडियो का एक बड़ा एग्जाम हुआ है और 4 पारियों में जो एग्जाम हुआ है, तो सबसे पहले तो इसके पेपर को लेकर कि पेपर का स्तर कैसा था की बात करेंगे और उसके बाद में बात करेंगे कि संभावित कट ऑफ क्या रह सकती है। तो बिना समय खराब किए चलते हैं सीधे मुद्दे पर। तो यदि बात करें साथियों कि पेपर का लेवल कैसा था, हालांकि आपको बहुत प्रकार की बातें सुनने के लिए मिलेंगी। बहुत से लोग कह रहे हैं कि मेरे इतने क्वेश्चन हो रहे हैं, इतने क्वेश्चन हो रहे हैं। अभी एग्जाम देने के बाद में कुछ लोग कहेंगे मेरे 70 क्वेश्चन सही हैं, 75 सही हैं। फिर उसके बाद में शाम तक होते होते वो 60 पे आ जाएंगे, फिर दूसरे दिन वो 50 पे आ जाएंगे और फिर लगभग जो अच्छी तैयारी करने वाले हैं तो एवरेज रहेगा 45 से 50 के बीच में। हालांकि कट ऑफ को लेकर अभी थोड़ी देर बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यदि बात करें सिलेबस में, तो सिलेबस को जिस प्रकार से इन्होंने डाला था तो फॉलो बिल्कुल भी नहीं किया इन्होंने, क्योंकि जिस प्रकार से टॉपिक दिए थे, एक तो ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल था कि किस किस टॉपिक से कितने परसेंट पूछे जाने हैं। हालांकि लोग पिछले पेपर को देखकर ही तैयारी कर रहे थे कि पिछले पेपर में मैथ से कितने पूछे गए, रीजनिंग से कितने पूछे गए, राजस्थान भूगोल के कितने थे, राजव्यवस्था के कितने थे। उसी आधार पर एक मोटा मोटा आइडिया लगाया था लोगों ने, लेकिन वैसा भी नहीं रहा। पेपर में जो स्तर था प्रश्नों का वो काफी अच्छा था। हालांकि कुछ क्वेश्चन देखें, 100 क्वेश्चंस में से लगभग 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे थे जो हर कोई कर सकता था, यानी कि उनका लेवल काफी आसान था। कि पेपर का जो ब्लूप्रिंट होता है वो कुछ इसी प्रकार से होता है, जिसमें कुछ सामान्य स्तर के होते हैं, कुछ प्रश्न थोड़े अच्छे लेवल के होते हैं और कुछ क्वेश्चन इस प्रकार के रखे जाते हैं कि बहुत अच्छी तैयारी करने वाले लोग ही उनको कर पाए। और लगभग 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनके रेंज में शायद ही कोई पहुंच पाए। लेकिन यदि बात करें वीडियो के पेपर को लेकर, तो इसमें लगभग 40 से 50 क्वेश्चन ऐसे थे, यानी कि 50% क्वेश्चन हम मान सकते हैं, सभी सब्जेक्ट को मिला के बात कर रहा हूं मैं, जिन तक पहुंचने के लिए एक अच्छी तैयारी की थी। हालांकि राजस्थान में जिस प्रकार से धड़ाधड़ एग्जाम लग रहे हैं, जिस प्रकार से आरएस प्री का लगा थोड़े दिन पहले, उससे पहले सब इंस्पेक्टर का लगा, असिस्टेंट प्रोफेसर का लगा, पटवार का लगा, रीट का लगा, तो लोग कंटिन्यू तैयारी में थे। तो इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है कि लोगों की तैयारी अच्छी थी। भले ही कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि अभी एग्जाम में 3 महीने का समय दिया गया था, जो पर्याप्त नहीं है सिलेबस को देखते हुए। लेकिन यह पर्याप्त इसलिए हो जाता है क्योंकि ज्यादातर लोग वीडियो के एग्जाम में वही बैठे थे जो पहले से कोई ना कोई कंपटीशन दे रहे थे, इसलिए उन्होंने बहुत सी तैयारी पहले कर रखी थी और कुछ जो सिलेबस पहले से पढ़ा था उसमें और कुछ उनको एडिट करना था, इसलिए तैयारी सबकी अच्छी थी। इसलिए पिछली बार की जो कट ऑफ है उससे थोड़ी बहुत ज्यादा रहने वाली है। अब बात करें हम कट ऑफ की, तो उसमें सबसे पहले बात करें जनरल कैटेगरी। तो जनरल कैटेगरी की हालांकि ये कट ऑफ संभावित बता रहा हूं मैं, कुछ आगे पीछे हो सकता है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 नंबर का ज्यादा या कम यही फर्क पड़ेगा, तो कुछ प्लस माइनस रख लेंगे यहां पर हम। तो कट ऑफ की बात करें तो जनरल कैटेगरी 52 से लेके 55, यानी कि जिसके 100 में से 52 से 55 क्वेश्चंस, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो थी नहीं, तो आपको नेगेटिव तो कुछ घटाना है ही नहीं, सीधे सीधे आपको आंसर की में ये देखना है कितने क्वेश्चन राइट हैं। यदि आपके 52 से 55 के बीच में है, तो आपको अगला जो मेंस का एग्जाम होने वाला है वीडियो का, तो उसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जो प्री के मार्क्स हैं वो आगे इंक्लूड नहीं होंगे, क्योंकि ये एक क्वालिफाई एग्जाम है, ये सिलेक्शन का एग्जाम नहीं है, रिजेक्शन का एग्जाम है। एक बड़ी भीड़ को हटाने के लिए एग्जाम आयोजित किया गया है, ताकि एक बड़ी भीड़ वहां से अलग हो जाए और बाकी जो लोग बचे उनमें से हम योग्य अभ्यर्थियों को प्राप्त कर सकें या छटनी कर सकें। तो जनरल कैटेगरी 52 से 55। ओबीसी की बात करें तो आपको पता है ओबीसी और जनरल लगभग सभी एग्जाम में कट ऑफ सेम रह रही है, तो ये भी जैसे अभी एसआई एग्जाम का रिजल्ट आया तो उसमें भी सेम रही है, तो लगभग सेम मान सकते हैं, 52 से 55 के बीच में ही ओबीसी की रह सकती है। यदि हम बात करें एमबीसी, तो एमबीसी की बराबर भी रह सकती है या एक आधा नंबर थोड़ा सा
डिक्रीज हो सकती है यहाँ पे, और उसकी कट ऑफ रह सकती है 52 से 54 के बीच में। यदि हम बात करें ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस की यदि हम राजस्थान एसआई वाले पेपर में जो कट ऑफ रही है उसको देखते हुए यहाँ पर संभावना लगाएं तो वो भी लगभग आसपास रहने वाली है। तो ये भी 52 से 53 या 54, 1-2 प्लस माइनस हो सकता है यहाँ पे। तो ये कट ऑफ रह सकती है। तो लगभग ये जो कैटेगरी है जनरल, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस, तो इनकी कट ऑफ लगभग समान रहेगी, थोड़ा बहुत माइनर फर्क यहाँ पर हो सकता है। यदि हम बात करें एसटी कैटेगरी की, तो एसटी की कट ऑफ रह सकती है 49 से 50, यानी कि 50 के आसपास। जो 50 के आसपास पहुंच रहा है उसको आगे की तैयारी अपनी शुरू कर देनी चाहिए। और एससी की बात करें तो उसकी 43-48। तो ये कट ऑफ, हालांकि मैंने यहाँ पर जो महिला अभ्यर्थी हैं उनकी नहीं बताई है, वो महिला अभ्यर्थी भी यहाँ से सभी जो कैटेगरीज में है तो 1-1, 2-2 नंबर कम कर सकते हैं और आपको आगे की तैयारी कर लेनी चाहिए। तो ये हमारी तरफ से संभावित कट ऑफ है साथियों। इससे कुछ ज्यादा रह सकती है, कम भी रह सकती है। तो इस रेंज में जो लोग आ रहे हैं, इससे ऊपर जो आ रहे हैं, तो हालांकि इससे 1-2 नंबर जो नीचे भी हैं वो अपनी तैयारी को रोके नहीं, क्योंकि तैयारी कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। इसलिए तैयारी में लग जाइए। यदि आप इसके आसपास पहुंच रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं और दुआएं आपके साथ हैं। तो मिलते हैं जल्दी नई क्लासों के साथ। धन्यवाद।